students, today I will discuss about some numericals on the moment of force. ठीक है, ये जो है मोमेंट ऑफ फोर्स पर कुछ सवाल जो है इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कह रहा ये फोर्स 50 न्यूटन एक्टिंग एट पॉइंट, कहता है ए पर कोई पॉइंट जो है 50 न्यूटन का एक्ट कर रहा है, शोन इन फिगर, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ। कह रहा है कि इसका मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, तो गिवन में जो है ये 30 न्यूटन मेरा जो है 50 न्यूटन फोर्स दिया हुआ है, गिवन में क्या दिया हुआ है, और ये फोर्स जो है आपका 30 डिग्री एंगल बना रहा है विद द एक्स एक्सिस। तो हम लोग ये जानते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, कहां से, फ्रॉम द, कहेंगे कि फ्रॉम द पॉइंट एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। वी कहते हैं वी प्रोसीड द फोर्स अलोंग द लाइन, ऐसे कहते हैं ए बी। ठीक है, तो इसी पर जो है दिस इज अ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। वी ड्रॉ द, कहेंगे ए परपेंडिकुलर लाइन ऑन लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम ओ। फ्रॉम ओ से क्या करते हैं, एक हम क्या करते हैं, एक तो परपेंडिकुलर डालते हैं और इसका सपोज कीजिए नाम है बी, ओ बी इज परपेंडिकुलर टू क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। तो अब यदि ये डिस्टेंस निकल जाए तो हम इसका मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल सकते हैं। तो ये देखिए 30 डिग्री एंगल है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो दिस इज ये 30 डिग्री। अब देखिए 30 डिग्री हो गया इन ट्रायंगल, लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी में। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, ये निकालना है हमको डी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर से डी, इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, यहाँ पर जो है ये तो दिया हुआ है, ओ ए इक्वल टू गिवन है, ओ ए इक्वल टू कितना है 4 मीटर, ये गिवन में है। ठीक है, तो ओ बी निकालना है, तो हम लोग लिखते हैं इसको कि साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू डी बाई, यानी कि ओ बी बाई लिखेंगे ओ ए। तो साइन 30 दिया हुआ है मेरा, कितना, साइन 30 है थीटा, और ये जो हो गया ओ बी जो हो गया, यहाँ पर से लिखते हैं कि निकालना है जो कि डी है, और ओ ए कितना है 4 मीटर है। तो डी इक्वल टू कितना हो गया 4 मीटर इंटू साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू कितना आता है, हाफ होता है, और ये हो गया 2 मीटर। ठीक है, देयरफॉर मोमेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, तो फोर्स मेरा कितना दिया हुआ है 50 न्यूटन दिया हुआ है, और इंटू ये जो डी दिया हुआ है, ये फोर्स इंटू डी, तो डी दिया हुआ है आपको, यहां पर से लिखेंगे फोर्स एफ इंटू डी। तो फोर्स आपको दिया हुआ है यहाँ पर से 50 न्यूटन, और डी निकाल चुके हैं यहाँ पर से, देखिए डी जो है 2 मीटर है, तो कितना हो गया 100 न्यूटन मीटर मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया। दिस इज आंसर। ठीक है, ये एक सवाल हुआ, और इसका जो है आपको यहाँ पर आंसर जो है इसका कितना हो गया, आपको ये आंसर जो हो गया आपको 100 न्यूटन मीटर हो गया। अब इसका डायरेक्शन देखिए, क्या इस पॉइंट के अबाउट में निकाल रहे हैं, इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, और इसका डायरेक्शन जो होगा यहाँ पर से लिखेंगे कि 100 न्यूटन मीटर क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इस तरह से क्लॉकवाइज में, या इसे घूम रहा है क्लॉकवाइज में। तो यही एक सिंपल सवाल है इसका। दूसरा है, देखिए यहाँ पर से कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, 4 forces along the side of the square, ये साइड ए बी सी
साइड ऑफ स्क्वायर है शोन इन फिगर, फाइंड द मोमेंट अबाउट, ए के अबाउट में मोमेंट हमको निकालना है। और इसमें गिवन में दिया हुआ है साइड ऑफ द स्क्वायर इज 2 मीटर, कितना दिया हुआ है 2 मीटर, तो इसका क्या होगा साइड सब इक्वल होता है। अब देखिए यहाँ पर से जो फोर्स, इसका जो मोमेंट अबाउट ए होगा, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर से ये मोमेंट अबाउट जो ए होगा, तो सब फोर्स का हम लोग मोमेंट क्या करते हैं कि ए के अबाउट में लेंगे। तो कैसे लेंगे, देखिए जो फोर्स इससे पास करेगा इस पॉइंट से, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो गया, इसीलिए हम लोग उसको 0 मानते हैं। अब देखिए जैसे 60 न्यूटन है ए पर, तो इसका मोमेंट अबाउट ए जो होगा 60 इंटू 0, ठीक है, क्योंकि 0 मीटर यानी कि इसी पॉइंट से पास कर रहा है, और इसका जो हो गया ये 0 मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया। दूसरा फोर्स मान लीजिए आपको क्या है, ये 60 न्यूटन है, ठीक है, ये क्या है 60 न्यूटन है, और इस 60 न्यूटन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम क्या है ए से कितना है 2 मीटर है, तो क्या लिखेंगे हम लोग 2 मीटर, ठीक। अब देखिए इसका जो देखिए क्या है ये क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट में ये इस फोर्स का टेंडेंसी है टू रोटेट इन क्या कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट टेकन एज ए पॉजिटिव, इसीलिए इसका क्या होगा मोमेंट ओ के अबाउट में एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब दूसरा फोर्स देखिए क्या है, ये क्या है 20 न्यूटन फोर्स है, तो 20 न्यूटन भी फोर्स जो देखिए ए पर से ही इसी के लाइन पर पास करा, इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ये 0 है, तो इसका मोमेंट 0 हो जाएगा। अब दूसरा देखिए यहाँ से है, तीसरा जो है फोर्स ये है आपका 40 न्यूटन, क्या है 40 न्यूटन, तो ए से देखिए इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 40 का, ए से कितना डिस्टेंस है 40 का, ये यदि लाइन ऑफ एक्शन है इससे परपेंडिकुलर डालेंगे तो 2 मीटर होगा, ये भी 2 मीटर है, और ये क्या इसका टेंडेंसी क्या है, ये इसका भी टेंडेंसी क्या एंटी क्लॉकवाइज है। तो सब फोर्स का टेंडेंसी जो है ये 0 मीटर हो गया, इतना न्यूटन है, ये क्या है ये 0 मीटर है, और ये इतना न्यूटन है, ये फोर्स मान लीजिए 20 न्यूटन है, और इंटू करेंगे और सबको जोड़ देंगे यहाँ पर से, क्योंकि सब क्या है कि आपको जो फोर्स लग रहा है और आर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसलिए कितना हो जाएगा देखिए ये 0 हो जाएगा, ये कितना होगा 120 यानी न्यूटन है, ये 120 न्यूटन मीटर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, और ये हो जाएगा 80 प्लस क्या होगा 80 न्यूटन मीटर हो जाएगा, यानी कि यदि ऐड कर देंगे तो 120 न्यूटन मीटर हो जाएगा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पर से क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, इस तरह से घुमाने का पॉजिटिव मोमेंट होगा। दिस इज आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ये सब जितना भी सवाल हो है आप लोग के लेवल में डिप्लोमा के लेवल में सिंपल सवाल है, और इसी बेसिस पर आपको सवाल पूछा जाता है, और हम जो सवाल है थोड़ा सा और सब दूसरे क्लास में हम इंट्रोड्यूस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।